Hello student, how are you all? Hello, Hello, ma'am. ma'am. I'm fine, ma'am. I am fine, ma'am. And how about you? Beta, I am also fine. तो Hello, ma'am. last day we read, discuss about get going. हमने डिस्कस किया था गेट गोइंग मीन्स क्वेश्चन आंसर्स. तो आप लोगों ने होमवर्क को सेंड नहीं किया बेटा, क्या रीजन है? आप लोगों ने होमवर्क नहीं सेंड किया? तो चलिए टुडे क्या देखते हैं, वोकैबुलरी जंक्शन. ओके Yes, ma'am. यस बेटा. Yes, रीड ma'am. दीज लाइंस फ्रॉम द स्टोरी. देखिए ये यहाँ पर पैसेज राइट है स्टोरी का. तो इन लाइनों में देखते हैं क्या बेटा. आप पहले इन लाइनों को रीड करिए. तो संजना बेटा यू रीड नाउ. संजना रीड करिए बेटा. द गर्ल्स वुड वक अप संजना. चलिए यशवर्धन यू बेटा. The girls would wake up early in the morning, make their beds, and sit down to study. When they have finished their lesson, they would help their mother set the table for breakfast. यस बेटा स्टॉप. Look, देखिए द गर्ल्स वुड वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. जो गर्ल्स हैं वो सुबह जल्दी उठ जाती, जल्दी से उठ गई. फिर उन्होंने क्या किया, मेक देयर बेड. बेटा मेक मीन्स क्या होता है? मीनिंग ऑफ मेक, बनाना. वेरी गुड. तो मेक मीन्स बनाना, देयर मीन्स अपने, बेड मीन्स बिस्तर, बिस्तर को बनाना. बेटा थोड़ी देर के लिए देखते हैं, अभी आपको क्लियर होगा. पहले हम इसकी जो मीनिंग्स निकल रही है उसे हम पहले रीड करेंगे और उसे समझेंगे. आफ्टर दैट फिर देखते हैं क्या है वोकैबुलरी में. एंड सिट डाउन, और वो बैठ जाती. बेड को उन्होंने सही कर दिया, ठीक किया या फोल्ड किया, कुछ भी बोल सकती हैं आप, क्योंकि इन द मॉर्निंग उठने के बाद में क्या होता है आप सभी जानते हैं. जब आप सोकर उठते हैं तो आप जो आपका बेड है उसे आप क्या करते हैं, एंड सिट डाउन, और बैठ जाती हैं टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए. व्हेन दे हैड फिनिश्ड देयर लेसन, जब वो अपना लेसन फिनिश करती हैं, फाइनल करती हैं. आफ्टर दैट दे वुड हेल्प देयर मदर, फिर वो क्या करती हैं, अपनी माँ की हेल्प करती है. हेल्प करती है ना. सेट द टेबल फॉर द ब्रेकफास्ट. बेटा सेट मीन्स क्या होता है, लगाना. लगाना. द टेबल, फिर वो मेज को लगाती हैं फॉर द ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए. अब देखिए बेटा मेक मीन्स बनाना, अपने बिस्तर को बनाना. थोड़ा ध्यान से समझिएगा. एंड सेट मीन्स लगाना, द टेबल और मेज को लगा देना. इट इज, ये जो हाईलाइट वर्ड है ये क्या है, ये फ्रेसेस है. क्या है ये, फ्रेसेस. अब फ्रेसेस क्या होते हैं, सम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, आधे अधूरे
सेंटेंस का आधा अधूरा हिस्सा, पूरा नहीं। क्या होता है? फ्रेसेस होता है जो एक नई मीनिंग तैयार करता है, नया अर्थ निकलता है उससे। तो आप देखिए, मेक देयर बेड, बेड्स मीन्स अपने बिस्तर को वो सही करती हैं। मेक मीन्स बनाना, बट यहाँ बिस्तर को वो सही करती हैं। एंड सेट द टेबल, टेबल को नहीं सेट करती हैं, बट थिंग्स जैसे ग्लास, स्पून्स, प्लेट या बाउल्स, समझ रहे हैं? या जो टेबल का जो कवर है, ये सारी चीजें समझ रहे हैं सभी ना? तो क्या है ये, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अलग मीनिंग निकल रही है। हाफ सेंटेंस ही है, मेक देयर बेड, यहाँ पर सब्जेक्ट वगैरह तो कुछ है ही नहीं, और वही चीज यहाँ पर भी है। मीन्स हाफ सेंटेंस है। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. तो देखते हैं क्या है। लुक केयरफुली एट द पार्ट इन बोल्ड, जो हाईलाइट किया गया है वर्ड, इसे ध्यान से देखिए। There are certain words and phrases in English that are very frequently together or express a particular meaning. For the example, तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर मीनिंग निकल रही है। जैसे we can only use, एग्जाम्पल क्या है? we can only use, हम यूज करते हैं make to bed, बिस्तर को बनाते हैं, and set with table, और मेज को सेट करते हैं। we do not say, हम ये नहीं कहते set the bed, बेड को सेट कर लो। बेटा कभी आपने ये बात, कभी भी आप ये नहीं कहते होंगे सेट द बेड, बेड को सेट कर लो। इफ वी से, यदि हम इफ वी से मेक अ टेबल, द मीनिंग चेंज कंप्लीटली, तो पूरी तरह से मीनिंग चेंज हो जाएगी। अगर हम ये कहें मेक अ टेबल, तो मीन्स टेबल को बनाओ, तो टेबल कैसे बनेगी? Wood. टेबल बनाने का काम कौन करता है? Carpenter. कारपेंटर। Carpenter. अगर हम ये बोलेंगे मेक अ टेबल, तो मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, मेज को बनाने का काम हो जाएगा। और अगर हम सेट करने का काम करें तो सेट मीन्स व्यवस्थित करना भी बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड यशवर्धन, शिवान्या? बेटा आस्था, यू नो, आपकी समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तो फिर देखते हैं क्या होता है। सम वर्ड दैट गो टुगेदर मेक अ कंप्लीट न्यू मीनिंग। सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं दैट, जो गो टुगेदर मेक अ कंप्लीट न्यू मीनिंग, जो एक साथ मिलकर के नई मीनिंग बनाते हैं। विच कैन नॉट बी गैस्ड, गैस, और जिसके बारे में हम गैस भी नहीं कर सकते, अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ये हो सकता है। फ्रॉम द इंडिविजुअल वर्ड्स फॉर द एक्सटेंस। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, मेक द बेड, मेक द बेड मीन्स टीडी, अप द बेड, टीडी मीन्स होता है बेटा तैयार करना।
tidy up the bed, बेड को तैयार कर दो, बेड को बना दो, यानी बिस्तर जो आपका सही था वो क्या हो गया, उसमें सिलवटें पड़ गई हैं और वो सिकुड़ गया है, उसे ठीक करना, मीन्स जो सिलवटें हैं उसे सही करना, टिडी तैयार कर देना, या मेक मीन्स बनाना, सेम, वी आर नॉट इक्वली मेकिंग इट. Other word combination are words that just together frequency, for example set the table, और दूसरा एग्जाम्पल है set the table. set means होगा लगाना या फिर व्यवस्थित करना, means the equally set the table mean at the meal time. अब ये जब भोजन का समय हो, मील का समय हो, खाना खाने का समय हो, उस समय टेबल को सेट करना मीन्स व्यवस्थित करना. समझ रहे हैं सभी ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. Yes, ma'am. ऐसे में अगर हम अदर वर्ड्स राइट करें तो हमारी मीनिंग्स पूरी तरह से कंप्लीटली चेंज हो जाएगी. Here are few phrases. बेटा phrases क्या होते हैं? वन टाइम अगेन, सेंटेंस का हाफ पार्ट, जिसकी कोई मीनिंग्स हो, दैट फ्रेसेस. फ्रेसेस क्या होता है? वाक्यांश, वाक्य का अंश, वाक्य मीन्स सेंटेंस और उसका कुछ अंश, फ्रेसेस. जैसे आप मुहावरे सुनते हैं, बेटा आपने मुहावरा सुन रखा है किसी ने? एनीवन? Yes, ma'am. मुस्कान, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुहावरा बेटा वाक्यांश सुना है? वाक्यांश एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, Yes, ma'am. ऐसा कुछ. 9 2 11 होना, भाग जाना. यस बेटा, वेरी गुड. तो ऐसे ही क्या है, आधे अधूरे, पूरा सेंटेंस नहीं, फ्रेसेस होता है सेंटेंस का हाफ पार्ट. तो अब देखिए फिर क्या है, here are few phrases, यहां पर कुछ फ्रेसेस दिए हुए हैं. मोर सच विद द वर्ब डू. बेटा डू मीन्स करना. करना. हैव मीन्स yes, anyone? have means pass. Ma'am, pass. Pass. Yes. Make Banana. Banana. and take. लेना. Yes बेटा, लेना. लेना. तो the ones which make a special meaning, अब इनको ऐड करके एक स्पेशल मीनिंग बनती है. have been marked with an asterisk means स्टार की तरह. ये देखिए डू, डू मीन्स होता है करना. आप लोगों ने अभी बताया डू मीन्स करना. डू क्या, वर्ब क्या, डू हैव मेक टेक, इनसे वर्ड्स क्रिएट करना है, हाफ सेंटेंस बनाने हैं, मीन्स फ्रेसेस बनाना है. जैसे डू योर हेयर, डू योर हेयर. डू द डिशेस. Do work. अब देखिए Do work. यस, ये स्पेशल मीनिंग बना रहे हैं. लेकिन डू बिजनेस, बिजनेस करो. डू होमवर्क, होमवर्क करो. डू योर बेस्ट, डू सम्स, ये सभी हैं. बट द डिशेस
एंड यू डू योर हेयर, ये स्पेशल मीनिंग बता रहे हैं जो स्टार से हाईलाइटिंग, इनका एक ये फ्रेसेस बन जा रहे हैं। इनसे जैसे डू होमवर्क, होमवर्क करो, ये फ्रेसेस नहीं है आपका। डू होमवर्क, होमवर्क करो, कोई स्पेशल मीनिंग नहीं निकल रही। ये देखिए यहाँ लिखा है, राइट क्या है, द वंस विच मेक अ स्पेशल मीनिंग हैव बीन मार्क्ड, जिनकी स्पेशल मीनिंग है वो मार्क किए गए, चिन्हित किए गए बाय स्टार से। और मीनिंग तो सभी का है, लेकिन इनका स्पेशल मीनिंग है ये फ्रेसेस, जैसे डू हार्म, तो ये फ्रेसेस नहीं है, ये इसे आप सेंटेंस कह सकते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। बट डू योर हेयर, ये क्या है, ये फ्रेसेस हैं। डू द डिशेस, ऐसे ही टेक, देखिए टेक अ चांस, टेक योर टाइम, टेक अ कप, टेक रेस्ट, टेक अ फोटो, टेक एक्शन, टेक एन एग्जाम, टेक अ ब्रेक, ये सारे वर्ड्स टेक से ही है, बट इसमें जो स्टार से मार्क किए गए हैं ये क्या है, इनकी स्पेशल मीनिंग निकलती, मीन्स ये हाफ सेंटेंस हो जाते हैं, और बाकी सभी जो और भी हैं वो फुल सेंटेंस में आ जाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। समझ रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए ऐसे ये मेक से मेक नॉइस, मेक मिस्टेक, देखिए मेक अ नॉइस, हम बोलते हैं मेक अ नॉइस मीन्स आवाज ना करो, ये कोई फ्रेसेस नहीं है, ये तो सेंटेंस हो गया। मेक अ नॉइस, आवाज करो, डू नॉट मेक अ नॉइस, आवाज नहीं करो, मेक अ मिस्टेक, समझ रहे हैं? लेकिन मेक वंस डे एंड मेक अ विश, मेक अप योर माइंड, ये क्या है, ये फ्रेसेस हैं। ऐसे ही सेम है से, अब देखिए आते हैं यहाँ, लेट अस लुक द फ्यू मोर सेंटेंस, सभी को ध्यान से देखना है। संजना, लुक केयरफुली, I help my mother do the dishes after dinner. देखिए फ्रेसेस क्या होते हैं, जो हाफ होते हैं, हाफ सेंटेंस, तो अब ये फुल सेंटेंस में से ऐड किया गया है, इसमें फ्रेसेस बताना है आपको। आई हेल्प, मैंने हेल्प की, माय मदर, अपनी माँ की, डू द डिशेस आफ्टर डिनर, Do the dishes. डू द डिशेस, बेटा देखिए ये डू द डिशेस स्टार से इसे मार्क किया गया है। फिर देखते हैं क्या है, माय ग्रैनी डज माय हेयर एवरी डे बिफोर स्कूल, इसमें क्या है फ्रेसेस। मुस्कान, यू बेटा, मुस्कान, इन दिस सेंटेंस व्हाट इज फ्रेसेस? Does my hair. यस बेटा, Does my hair. Does my hair. डज माय हेयर, वेरी गुड बेटा, डज माय हेयर। आफ्टर दैट फिर देखिए, टीचर टोल्ड अस दैट वी कुड टेक आवर टाइम विथ द टेस्ट पेपर, आस्था, टेक आवर टाइम, ओके वेरी गुड। आफ्टर दैट मदर आस्क्ड मी टू क्विकली मेक अप माय
mind about where I wanted about where I wanted to go for my vacation. Make up my mind. Make up my mind. Very good, beta. Okay. After that, we had an argument with our seniors about the winning goal. Rajpal, you? Rajpal, बेटा इसमें फ्रेसेस क्या हैं? Our seniors about. Sentence. Yes, बेटा, one time again. Our seniors about. Our senior about. बेटा शिवानी Agreement. Yes, बेटा. Had an agreement. After that फिर देखते हैं. Read the sentence and underline the word that go together to make a particular meaning. Read the sentence. Sentence को read कीजिए and underline the word that go together to make a particular meaning. The teacher asked us not we make mistake. Make mistake. To make mistake. Mother asked me to do the dishes. Do the dishes. Beta, do the dishes. After that, I have made up my mind about joining this college. Made up my mind. Made up. Okay. Isha made a wish that her family stay happy forever. Beta Muskan, you tell. Muskan. Made a wish. Very good, beta. Made a wish. Yes. Divya is taking rest because she is not feeling well. Taking rest. Taking rest. Okay. She took her time to get ready. To get ready. Took her time. Took her time. Beta Rajpal, you? She took her time to get ready. Ma'am took her time. Took her time. मुस्कान यू बेटा, मुस्कान अपना वीडियो ऑन कीजिए. बेटा आप नेटवर्क में नहीं है. मुस्कान. शिवान्या यू टेल. Took her time. Took her time. Yes, beta. She has not had a haircut since October. Had a haircut. Had a haircut. Very good, beta. I made an excuse to leave the party early. Made an excuse. Made the excuse early.
Made a excuse. Made a excuse. Made an excuse. Yes, beta. Okay. I have to do the homework now. Do the homework. Mark. Homework. Do Very good. Homework. Correct. Only homework. No, ma'am. Do the Do homework. the homework. Do the homework. Yes, beta. It is time to take a break. Take a break. To take a break. Yes, beta. अब Take a देखिए, break. choose the correct option to make appropriate word combination. Noise. Noise के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? Do, take, make. Do. Make. Make. Make a noise. Yes, beta. Make noise. The dishes. Do. 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 Yes. Risk. Take. Take a risk. Take. Haircut. Have. Yes, sir. Haircut अभी आप लोगों ने after some time before some time आपने haircut बताया मुझे. Ma'am, have. Had. Had. तो आप देखिए had तो उसमें है ही नहीं. Do, take, make, have है. Have. Yes. Lunch. Do, take, make, have. Take. Take. मैम make भी हो सकता है. बेटा लंच है. लंच. लंच मीन्स हाँ मेक भी हो सकता है. टेक भी हो सकता है. मेक. अ मिस्टेक. टेक मिस्टेक. हैव मिस्टेक. डू मिस्टेक. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है. बेटा मेरी वॉइस नहीं जा रही है आप सभी तक. बेटा आ रही है. मैम आ रही है आपकी वॉइस. राजपाल बेटा आपको मेरी आवाज जा रही होगी. तो मिस्टेक क्या यूज करेंगे यहाँ? मिस्टेक कॉलम ऐसे देख लीजिए. ऐसे मेक. अब देखिए मेक में मेक अ मिस्टेक. मेक अ. फिर देखिए अ डिसीजन. अब डिसीजन के लिए डू, टेक, हैव. मुझे तो हैव लग रहा है. टेक अ डिसीजन. यस ये देखिए टेक. देखते हैं हो सकता है इसमें भी ना हो. चेंज डिसीजन. देखिए ये मेक अ डिसीजन. मेक अ डिसीजन. प्लान्स. मेक प्लान्स. यस. Make plans. Do. बिजनेस. डू बिजनेस. एंड एन एग्जाम. Take. टेक. टेक एन एग्जाम. ओके. फिर देखते हैं रीड these sentences and look at the underline word. सेंटेंस को रीड कीजिए और अंडरलाइन वर्ड को देखिए. द वर्ड डू नॉट गो टुगेदर. अब वर्ड डू नॉट गो टुगेदर. rewrite the sentence with the correct combination. देखिए इसमें
डबल डबल है, से भी है, दा भी है, नॉट है, हैव है, हैविंग अ चांस है, इसमें मिस्टेक है ये। तो क्या यूज करेंगे इसके लिए? जैसे से द डिशेज, अब द डिशेज के लिए हम यूज करते हैं डू द डिशेज, यस मैम, ठीक है ना? ऐसे यस मैम। हैविंग अ चांस राइट है, तो चांस मेक, टेकिंग अ चांस होगा यहाँ। यस मैम, टेक। अब देखिए ये लंच, लंच के लिए क्या होगा? डू लंच, हैव लंच। हैव लंच। फिर शान नीड्स डू एंड इफर्ट, तो यहाँ क्या होगा? मेक, मेक एन इफर्ट टू इम्प्रूव दिस ग्रेड्स। और फर्स्ट क्या है? वी शुड नॉट हैव ए मैस, तो मैस के लिए क्या करेंगे यहाँ? मेक, मेक। अब ये कॉलम 4 आपको सेल्फ करना है, दिस इज होमवर्क। सारे जो भी आपके टॉपिक्स हैं सभी राइट करके और सेंड करेंगे। मैम यस बेटा, जिनके पास बुक नहीं है वो फास्ट पूरा कर सकते हैं। मैम क्वेश्चन फिर से सेंटेंस लिखना है। बेटा रीड दी सिचुएशन, बेटा जो जिनके पास बुक नहीं वो राइट कर सकते हैं, 5 ही क्वेश्चन है, फटाफट राइट कर लीजिए। These read these situations and complete the sentences with the proper combination word using do, have, make, take. तो Hari's hair has grown very long, he need to, अब उसे किसकी जरूरत है? Do, have, make, take। अब उसके हरी के बाल बहुत बड़े हो गए हैं तो उसके काटने की जरूरत है, हेयर कट। अब हेयर कट के लिए हम क्या यूज करेंगे? टेक, हेयर कट के लिए क्या यूज करेंगे बेटा? बेटा जिनके पास बुक नहीं है वो राइट कर लें, ओनली 5 सेंटेंस ही है। तो क्या होगा? यहाँ हरी के बाल लंबे हैं और हेयर कट की जरूरत है, तो क्या यूज करेंगे? देखिए हरी है तो हरी के साथ डू और डज यूज करेंगे ना, और ये हैव है, अगर ये राइट करेंगे एज राइट करेंगे। मेक, टेक क्या करेंगे यहाँ? have cut, who does a haircut। बेटा आप लोग क्लासेस छोड़ देते हैं, अब इस समय क्लास में केवल 3 स्टूडेंट्स, शिवान्या, मुस्कान एंड राजपाल। बेटा आपको बुक दिख नहीं रही होगी ना? मैम दिख रही है, मैम दिख रही है। दिख रही है सभी को? रही है। यस मैम, यस मैम। राइट कीजिए। यस तो अब फिर देखिए फिर क्या है? रेहाना हैज बीन स्टडिंग फॉर द 4 hours ही शुड, अब यहाँ क्या होगा? रेहाना 4 घंटों से स्टडी कर रही है, अब उसे क्या करना है? उसे रेस्ट करना है, टेक अ रेस्ट। कर लेंगे सभी ना?
ma'am. ओके, राइट किया बेटा? आप सभी ने राइट किया? Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. होमवर्क सभी को सेंड करना है Ma'am. बेटा, होमवर्क Yes, सभी को ma'am. सेंड करना है। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, ma'am. No, Okay. ma'am. तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, Yes, sir. यस बेटा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय बेटा। मैम गुड बाय।